हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूछते रहते हैं कि सर हमें कितने मंथ की रिक्वायरमेंट होगी पढ़ाई की ताकि हम इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाएं। तो गाइस देखिए, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे और इस एग्जाम को अपने आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो मेक श्योर विदाउट स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। ओके, सो गाइस देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि हम एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करें सर ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, या फिर हमें कितने मंथ पढ़ने की जरूरत है जिससे कि हमारा जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो गाइस देखिए, ऐसा कोई फिक्स मंथ नहीं है और ना ही ऐसा कोई फिक्स आवर्स आपको मैं बता सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको एक एवरेज टाइम बता देता हूँ कि जो कि रिक्वायर्ड होगा मिनिमम। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो डेडिकेटेड तरीके से तो कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे में गाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप 3 मंथ स्टडी करते हो डेडिकेटेड तरीके से, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, दिस इज द मिनिमम टाइम। और मैक्सिमम आपका 6 मंथ होगा अगर आप 6 मंथ अच्छे से पढ़ाई करोगे, मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप 6 मंथ लेके चल रहे हो तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। 6 मंथ में इस एग्जाम को आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है इजिली। लेकिन अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें कि इतना टाइम तो चाहिए ही होगा, तो दैट इज 3 मंथ, बिकॉज 20 यूनिट्स होती हैं और 20 यूनिट्स बहुत ही ज्यादा, बहुत ही लेंथी सिलेबस हो जाता है। तो ऐसे में इसको कवर करना एक बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम मंथ रिक्वायरमेंट की, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 3 मंथ आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द मिनिमम टाइम जो कि आपको चाहिए होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और डेली कितने घंटे की पढ़ाई करें, तो अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इफेक्टिव तरीके से कर रहे हो, जहाँ पे आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप इफेक्टिव तरीके से स्टडी करते हो तो इनफ है। 2 से 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे तो इनफ है। लेकिन अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका माइंड फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इन जगह पे लगा हुआ है, तो ऐसे में आपके 8 घंटे भी वेस्ट चले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है ऐसे 8 घंटे का। और अगर 2 घंटे भी आप लग के पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो 2 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर इसलिए नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ मंथ जो है मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, जितना टाइम पढ़ाई करी है आपने, कितनी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करी है। और इसीलिए मेरा यहाँ पर मोटिव रहता है कि आपको इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कराई जाए। तो इसीलिए गाइस जो हमारे क्रैश कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें आपका एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपकी स्टडी कराई जाती है, आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहती है। खैर इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। इससे पहले गाइस मैं बता दूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज डू इजी यूनिट फर्स्ट। गाइस देखिए, हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो करता क्या है कि अगर आप इजी काम पहले कर लेते हो तो आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और अगर आपने टफ वाली टॉपिक या टफ वाली यूनिट पहले करने स्टार्ट कर दिए तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, आपको ये लगेगा कि यार एग्जाम बहुत टफ है, मुझसे नहीं होने वाला। तो टफ वाली यूनिट बाद में करें, पहले इजी वाली यूनिट से स्टार्ट करें ताकि आपका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग फील करे, पॉजिटिव हो जाए कि हाँ मैंने एटलीस्ट इतनी यूनिट तो कर ली हैं, अब इतनी बची हैं, इनको मैं कर लूंगा। तो इससे एक बहुत ही जो बड़ा है आपके माइंड में एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा गाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को चेक करना है। और क्वेश्चन को चेक क्यों करना है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने थे, जो टॉपिक वहां पे पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक के आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सारे टॉप, आई मीन इसके जितने भी गोल्स हैं सबके सब याद करने हैं। और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अलावा अगर एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है जो कि इससे मिलता जुलता है तो आपको वो भी करना है अच्छे से। तो आपको इसलिए इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को समझना, इन टॉपिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। और हम इनको बोलते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। एवरग्रीन टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर वैसे तो मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इन टॉपिक्स को आपको डीपली कवर करना है। देखिए, टॉपिक तो सारे कवर करने जितने होते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से कवर करना है ताकि अगर यहां से क्वेश्चन बने
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो पेपर 1 के 10 यूनिट्स, पेपर 2 के 10 यूनिट्स, टोटल मिला के 20 यूनिट्स होते हैं और 20 के 20 यूनिट्स के आपको एवरग्रीन टॉपिक्स का पता करना है। वैसे मैं बता दूं पेपर 1 की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है एवरग्रीन वाली, नहीं देखिए तो देख लेना, यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा मैं। ये पेपर 1 के लिए, ये कॉमर्स के लिए एवरग्रीन टॉपिक्स की। तो पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, इसका लिंक तो आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपका कॉमर्स नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एवरग्रीन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, आपको चेक करने हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। जब आप उनको चेक कर रहे होगे तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, उन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको उन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है नोट्स बनाना तो आप बना सकते हो क्विक रिवीजन के लिए, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। वैसे अगर आप हमारे क्रैश कोर्स लेते हो या करते हो तो हम वहाँ पे मैं आपको हर क्लास हर टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ, जिससे आपको नोट्स की टेंशन ही नहीं रहती। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और जब भी आपको रिवीजन करना है पीडीएफ ओपन करो, रिवीजन करो। तो इसलिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। एवरग्रीन टॉपिक्स मैंने बता दिए आपको करने हैं। इसके अलावा गाइस देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई कहीं से कोई टॉपिक पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन 100% कंफर्म है कि डीआई से 5 क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन और मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 20 मार्क्स। समझ लो कितने ज्यादा मार्क्स हैं, 20 नंबर जो है आपके केवल और केवल इसी 2 टॉपिक के हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है ये गेम चेंजर होते हैं। अगर आपने डीआई सॉल्व नहीं कर पाए ना एग्जाम में, इसका मतलब है कि आपने 10 नंबर छोड़ दिए, अपने पानी में चले गए। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सिंगल नंबर से आपकी जो परसेंटाइल है, जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है। वही सेम चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ है कि उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर का मतलब 10 नंबर। तो इनके इतनी ज्यादा वेटेज है। अच्छा पता है ये गेम चेंजर क्यों है? ये गेम चेंजर इसलिए गाइस बिकॉज कई बार स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि यार एक टॉपिक छोड़ने से क्या हो जाएगा, चलो छोड़ देता हूँ। या उन्हें लगता है कि चलो कोई नहीं, 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो बात बन गई, अब हो गया कर लूंगा। ऐसे नहीं होता, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं कल शाम को 4 बजे आपके पास आऊंगा और आपको मेरा वेट करना है, तो आप वेट करोगे ना 4 बजे? 4 बजे वेट करोगे या 10 बजे वेट करोगे सवेरे बैठ करके? 10 बजे वेट नहीं करोगे ना, आप 4 बजे वेट करोगे। तो अगर मैंने आपको बता दिया कि डीआई आ रहा है 5 नंबर का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है 5 नंबर का, तो उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी करो ना। जैसे 4 बजे तैयारी करोगे, वेट करोगे बैठ करके। तो अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप इन टॉपिक्स को 100% कंफर्म कर लो कि अगर क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे तो उसको तो मैं करके ही आऊंगा। इस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ना कि आ रहा है, कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। और जब कोई टॉपिक इस तरह से कंफर्म हो जाए तो इसका मतलब है कि उसकी प्रैक्टिस आपको दबा के करनी चाहिए, ताकि वो जो है एक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो और उसी की वजह से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको विद इन 24 आवर रिवीजन करनी है, बिकॉज हमारा माइंड काफी लंबे टाइम तक चीजों को संभाल नहीं पाता, हम भूल जाते हैं, उड़ जाता है दिमाग से हमारे। इसलिए रिवीजन करो 24 आवर्स के अंदर अंदर। और रिवीजन करने में पूरा 2-2 4-4 घंटे मत लगाओ, रिवीजन 10-15 मिनट की होती है। क्विक रिवीजन कर लो कि कल क्या पढ़ाई करी थी, ताकि आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहें। ये एक ट्रिक है जिससे लंबे टाइम तक चीजें आपको याद रहती हैं। और ये चीज मैंने भी करी थी अपने टाइम पर, जब मैं ग्रेजुएशन में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था, या फिर मैंने जब अपना नेट का एग्जाम दिया था। मैंने हर टाइम इन चीजों को अपनाया है। जब भी आप रिवीजन करते हो तो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं, आप उनको भूलते नहीं हो। और जहां पर सिलेबस इतना बड़ा है, भूलने की चांस काफी हाई है, ऐसे में आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो क्विक रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि एक सिंपल पेज पे आप जो इंपॉर्टेंट बातें उनको लिख लो। ये नहीं कि पूरी राम कथा लिखने बैठ के 100 पेज 200 पेज भरे जा रहे हो, ये काम नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे बनाओ, 1 लाइनर बना लो अगर बना सकते हो तो। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है। इसके अलावा गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, मॉक टेस्ट की। वैसे मैं बता दूं कि एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी एंड्रॉइड ऐप में कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। जो यूजीसी नेट मेंटोर हमारी एंड्रॉइड ऐप है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है हमारी ऐप में, तो आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट की फीस लगती है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कंप्लीटली फ्री में है, तो एटलीस्ट आप इनको तो डाउनलोड कर ही सकते हो। अगर फी अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम पर जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं, और ऐसे में आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे में आपके एग्जाम होने क्रैक होने के चांस उतने ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो गया है। सो गाइज, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स,
यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। और यहाँ पे इस एंड्रॉइड ऐप पे हम आपको टारगेट बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं। जो इधर उधर की बातें हैं वो नहीं पढ़नी है आपको, जो एग्जाम में पूछी जाती है आपको उनको कवर करना है। और अपने एक टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको इन चीज़ों को कवर करवा रहा हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया ऑलरेडी, तो आप फटाफट से स्टार्ट कर लीजिए। पेपर 1 के 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, 12 मंथ का कोर्स है। 3 मंथ की फीस है 2999। मैं बता दूं फीस कम करी गई है अभी 1000 रुपीज से, तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। 6 मंथ की फीस है 3999, इसकी भी 1000 से फीस कम करी गई है अभी रिसेंटली, तो आपके पास अच्छा मौका है इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का। 12 मंथ की फीस है 5999, जिसमें आपको टाइम टू टाइम पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाती है। आई मीन आप कॉल करके आगे से गाइडेंस ले सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है, कंप्लीटली कंटेंट बायलिंगुअल है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के कर सकें। एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, जिनको डाउनलोड करके आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। सो गाइस फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी गूगल प्ले स्टोर पे, और जिनका iOS है उनका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप iOS वाले यूजर हैं तो भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।